सोचो, एक ऐसा देवता जिसका चेहरा इंसान का नहीं एक जैकल का था, ना वो स्वर्ग का था और ना नर्क का। प्राचीन इजिप्ट के लोग उसको शांत रखने उसे पूजते थे, जिसका नाम था एन्यूबिस। इजिप्शियन मिथोलॉजी का सबसे मिस्टीरियस और शक्तिशाली देवता। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, लगभग हर कोई एक बात पर यकीन रखता है, जो है मौत के बाद का सफर। लेकिन जब बात हो प्राचीन इजिप्ट के लोगों की, उन लोगों ने मौत के बाद की जिंदगी को इतना खास समझा कि उनके जीवन में ही उनके मौत के सामान को इकट्ठा किया जाता था, जिसमें खाने पीने से लेकर सोना, हीरे मोती और सबसे खास मौत के बाद के सफर को आसान करने विशाल पिरामिड्स तक बनाए जाते थे। और उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसके आसपास शहर के शहर बसा दिए जाते थे। तरह तरह के अजीब व गरीब रिचुअल्स किए जाते थे ताकि वो फेरो बनने के बाद भी अकेला ना महसूस करे। इन सब का एक ही मकसद होता था कि मौत के बाद उनका सफर तकलीफदेह ना हो और आसान हो जाए। प्राचीन इजिप्ट के लोगों की माने तो ये सफर होता था गॉड ऑफ डेथ के साथ, यानी मौत के देवता के साथ, जिसे हम आज भी एन्यूबिस के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में जानते हैं इस मौत के देवता एन्यूबिस की कहानी। ये कौन था और आखिर क्यों फेरो की मौत के बाद ये अजीब व गरीब रिचुअल्स किए जाते थे। सो चलिए देखते हैं प्राचीन इजिप्ट को करीब से। क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट के लोगों का मानना था कि आत्मा अमर होते हैं जो सिर्फ दुनिया बदलते हैं, और जिस्म की मौत के बाद रूह एक ऐसी जगह के सफर पर निकलती है जिसे उनकी जुबान में आरू कहते हैं, जो एक काल्पनिक फील्ड ऑफ रीड्स होती है, जहाँ ना कोई बीमारी और ना कोई दुख होता है और ना ही दोबारा मौत आती है। इस जन्नत जैसी जगह पर आत्माओं की मुलाकात ओसिरिस से होती है, जो आफ्टर लाइफ का देवता माना जाता है, जो धरती पर किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के लिए उन्हें रिवॉर्ड देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आरू तक जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल और कठिन माना जाता है। जब एक फेरो को मम्मीफाइड कर दफनाया जाता था, तो उसे आरू तक पहुँचने के लिए कई पड़ाव पार कर गुजरना होता था। उनका मानना था कि ये मौत के बाद आत्मा पिरामिड की गहराई से होते हुए अंडरवर्ल्ड तक पहुँचती है, जिसे डुआट कहा जाता है। वहाँ मौजूद हॉल ऑफ द ट्रुथ में उनके अच्छे और बुरे कर्मों को तराजू में तोला जाता है। इस खतरनाक सफर से न सिर्फ फेरो बल्कि आम इंसानों को भी गुजरना होता है। हॉल ऑफ ट्रुथ, जो एक दरबार माना जाता है, उसमें गॉड ऑफ डेथ एन्यूबिस बैठा होता है। उसके हाथ में होता है एक तराजू, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि उस आत्मा का दिल सच्चा था या फिर पापों से भरा हुआ। उस तराजू के राइट साइड एक व्हाइट कलर का पंख रखा जाता है और दूसरी साइड एक एक करके आत्माओं के दिलों को रखा जाता है। अगर किसी इंसान का दिल उस पंख से ज्यादा भारी निकलता है, तो उस दिल को आमित नामी क्रोकोडाइल देवता खा लेता है और हमेशा हमेशा के लिए वो आत्मा पाताल की गहराइयों में खो जाती है। लेकिन अगर आत्मा का दिल उस पंख से हल्का होता है, तो एन्यूबिस फैसला लेकर उस आत्मा के लिए आरू का दरवाजा खोल देता है, जहां वो हमेशा के लिए खुश और अमर होकर रहता है। इन सब बातों से ये क्लियर मैसेज मिलता है कि मौत के देवता एन्यूबिस का इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल था। अब सवाल यहाँ ये है कि इजिप्शियन मिथोलॉजी में एन्यूबिस कौन था और ओसिरिस कौन था। दोस्तों, अगर आप प्राचीन इजिप्ट के शुरुआत से आखिर तक देखोगे, तो एक बात कॉमन मिलती है। वो लोग मरने के बाद के सफर को बहुत खास मानते थे। उनका मानना था कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है, और वो मानते थे कि इंसानी जिस्म को मरने के बाद भी खराब नहीं होने दिया जा सकता है, वरना उनके लिए आरू का दरवाजा नहीं खुल पाएगा। प्राचीन इजिप्ट के लोग अपने फेरो की बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए विशाल से विशाल पिरामिड्स बनाया करते थे और उसमें ढेर सारा खजाना रखा करते थे, जिससे उनके राजा का मौत के बाद का सफर आसान हो जाता था। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कई हजार साल बाद उस खजाने की तलाश में लोग उसी पिरामिड्स में घुसकर सब तबाह कर देंगे, जिसके चलते आज ज्यादातर पिरामिड्स चोरों ने लूट कर तबाह कर दिए, और आज आर्कियोलॉजिस्ट भी वही कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक पिरामिड्स को करीब से अगर देखा जाए, तो इसमें जगह जगह जैकल गॉड के पेंटिंग्स और स्टैच्यूज मिलते हैं, जिसके पीछे बहुत गहरा मकसद था। उन दिनों जैकल्स नाइल नदी के आसपास घुमा करते थे, और प्राचीन इजिप्ट में वो कब्रिस्तानों में खबरें खोद कर मरे हुए लोगों की लाशों को खा जाते थे, जिससे मौत के बाद का उनका सफर वहीं खत्म हो जाता था। इस बात से खौफजदा होकर प्राचीन इजिप्ट के लोग जैकल गॉड की पूजा करने लगे, जो देवता था एन्यूबिस। उनका मानना था कि एन्यूबिस मर चुके लोगों की खबरों की रक्षा करता है और उनकी लाशों को प्रोटेक्ट करता है। ये भी कहा जाता है कि प्राचीन इजिप्ट में लाशों को मम्मीफाइड करने का तरीका भी एन्यूबिस ने ही सिखाया था। एन्यूबिस ने सबसे पहले ओसिरिस की लाश को मम्मीफाइड कर दुनिया को दिखाया था। एन्यूबिस और ओसिरिस के रिश्ते को जानने के लिए हमें एक और इजिप्शियन मिथोलॉजी जाननी होगी। प्राचीन इजिप्ट में एक और देवता था जिसे सेथ कहते हैं, जो वॉर्स, डिस्ट्रक्शंस और तूफानों का देवता माना जाता है। कई हजारों साल पहले ओसिरिस एक महान राजा हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि ओसिरिस की पॉपुलैरिटी से जलकर सेथ ने ही ओसिरिस का मर्डर किया था। ये भी माना जाता है कि ओसिरिस सेथ की पत्नी नेप्टिस के प्यार में पड़ गया था, जिससे इन्हें एक बेटा हुआ था, जो था एन्यूबिस। एक सीक्रेट रिलेशनशिप का नतीजा। जब ये खबर सेथ तक पहुंची, तो बहुत गुस्सा हुआ और उसने ओसिरिस को मारकर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक बक्से में भरकर नाइल नदी में फेंक दिया, जिसे ओसिरिस की पत्नी ने ढूंढ कर निकाला और वापस जिंदा करने के लिए वो एन्यूबिस के पास गई। तो एन्यूबिस ही था जिसने पहली बार
बार ममीफिकेशन किया था, यानी डेड बॉडी को प्रिजर्व करना, इसीलिए उसे कहा जाता है लॉर्ड ऑफ ममीफिकेशन। प्राचीन इजिप्ट के लोगों का ये मानना है कि एनुबिस ने ओसिरिस को न सिर्फ दोबारा जिंदा किया, बल्कि उसने ओसिरिस को हॉल ऑफ द ट्रुथ में एक जज बनाकर हमेशा के लिए बिठा दिया। वक्त के साथ साथ ओसिरिस ने एनुबिस की जगह ले ली और अब एनुबिस का काम सिर्फ आत्माओं को टूम से निकाल कर पाताल में छुपे ओसिरिस के दरबार तक लाना है और उस आत्मा के कर्मों का हिसाब करने में मदद करना। एनुबिस को आज भी इजिप्ट के लोग बहुत महान मानते हैं। दूसरे कई धर्मों में एनुबिस जैसे देवताओं का जिक्र मिलता है। ग्रीक मिथोलॉजी में क्रोनोस के बेटे ज़्यूस के भाई हेरिस को गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड माना जाता है। वहीं रोमन मिथोलॉजी में प्लूटो को अंडरवर्ल्ड का गॉड मानते हैं। पर्शियन लोग एस्ट्रोविदातु को आफ्टर लाइफ का देवता मानते हैं और हिंदू लोग ये जगह यमराज को देते हैं। वैसे आज भी एनुबिस पॉप कल्चर में जिंदा है। गेम्स, फिल्म्स, टैटूज में उसका जैकल फेस बहुत मशहूर है। लेकिन सवाल ये है कि एनुबिस सिर्फ एक मिथ था या फिर एक असली एनर्जी जो हर मौत के बाद जगती है। कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक जैकल फेस शैडो देखा है। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या कुछ और? एनुबिस हमेशा एक सिंबल रहा है जस्टिस, प्रोटेक्शन और डेथ का, और हो सकता है वो आज भी कहीं हमारे आसपास हो। आपको क्या लगता है, मौत के बाद सच में क्या होता होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जाने से पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।